बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र पर नज़र दौड़ाएं तो आत्माओं का सबसे श्रेष्ठ रूप है संगम युग पर ब्राह्मणों का। और ये ब्राह्मण जो हैं, जिनको सच्चे ब्राह्मण भी कह सकते हैं, तब बनते हैं जब ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा मुख के द्वारा उनको शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं और उनका मरजीवा जन्म हो जाता है। इसी शरीर में रहते हुए अपने पिछले सब नाम रूप माता पिता सबको भूल करके वो ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं। और ये जो जन्म है इतना श्रेष्ठ है, इसमें जो कर्तव्य परमात्मा कराते हैं इतने श्रेष्ठ कराते हैं कि हम देखते हैं उन ब्राह्मणों की सेवा का फल कलयुग के अंत तक भी नामधारी ब्राह्मणों को, जो कुख वंशावली ब्राह्मण है अर्थात वो पावन श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है, लेकिन संसारिक तौर पर जिसको कहा जाता है कास्ट ब्राह्मण, माता पिता के घर जन्म लेने के कारण ब्राह्मण हैं और वो माता पिता भी कुख वंशावली अर्थात विकार से ही पैदा होते हैं, तो आज तक उनका भी कितना मान है कि हर कार्य में भारत के अंदर ब्राह्मण को बुलाया जाता है। चाहे वो जन्म हो, चाहे वो कोई विवाह हो, कोई गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ कार्य हो, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्राह्मण का पाठ रहता है और ब्राह्मणों को बुलाना, उनको भोजन कराना एक श्रेष्ठ कर्म माना जाता आज भी। तो वो जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उनका सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है, विशेषता क्या है कि वो सर्व शक्ति संपन्न स्वरूप होते हैं। अर्थात जब परमात्मा उनको अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उनको सब दैवी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है सर्व शक्ति संपन्न स्वरूप, और सर्व शक्तियाँ जो हैं वो व्यक्ति को माया जीत बनाती हैं। इसलिए ब्राह्मण सर्वशक्ति संपन्न अर्थात माया जीत बनता है। तो ब्राह्मण बनना, सच्चे ब्राह्मण बनना अर्थात सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप बनना अर्थात माया जीत बनना। अब प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि जब परमात्मा आकर ब्रह्मा जी के द्वारा, कहा जाता ना, ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा गया, गीता में आता है, और उससे कौन उत्पन्न हुए? तो वो जो उत्पन्न हुए, जो बाद में देवता बने, ब्राह्मण उत्पन्न हुए, तो वो इन सर्वशक्तियों के कारण ही श्रेष्ठ बने। अब देखना ये है हर ब्राह्मण को, ब्राह्मण कहें या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहें, कि मेरे अंदर जो सर्वशक्तियाँ हैं वो सर्व हैं या कोई कम भी है, क्योंकि सर्वशक्ति और शक्ति संपन्न में फ़र्क है, शक्ति स्वरूप में फ़र्क है। तो सर्व शक्तियाँ हैं, अगर एक भी शक्ति कम है या कमज़ोर है तो फिर क्या होता है कि ब्राह्मण माया जीत विजयी के स्थान पर वो योद्धा स्वरूप बन जाता है।
अर्थात क्षत्रिय बन जाता है, उसको युद्ध करना पड़ता है भिन्न भिन्न माया की परिस्थितियों के साथ, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों के साथ। एक तो ये होता है, और दूसरे जिस शक्ति को वो बुलाना चाहता है, जब सामने परिस्थिति आती है तो वो शक्ति समय पर नहीं आती, देर से आती है। जब घटना हो चुकी है उसके बाद शक्ति आती है तो भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण विजयी नहीं बन सकता, उसको युद्ध करना पड़ता है। या फिर ऐसे कमज़ोर हो जाते हैं शक्तियों में, जो बुलाते एक शक्ति को है आ दूसरी शक्ति जाती है। जैसे किसी परिस्थिति में सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है, तो सामना करने की शक्ति के बजाय सहन शक्ति आ जाती है। तो जो चीज़ सामना करने से समाप्त हो सकती थी उसको सहन करना पड़ता है। तो सहन करने में हम जानते हैं कि वो स्टे अवस्था नहीं रहती। सहन करने वाला अपने मन के अंदर काफ़ी उसको बोझ उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए देखना ये है कि ब्राह्मण के पास सर्व शक्तियाँ हैं, नहीं तो ब्राह्मण बार बार युद्ध करने वाला बन जाएगा, और युद्ध करने वाला अर्थात क्षत्रिय बन जाएगा। जो पक्का ब्राह्मण स्वरूप है, जो सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप है, उसके अंदर तो जैसे एक राजा होता है, एक होता है दुनिया का राजा, लेकिन एक राजा होता है जो पहले स्वराज्य अधिकारी बनता है। हम सब जानते हैं कि पहले व्यक्ति को स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ता है, फिर वो विश्व राज्य अधिकारी बनता है। पहले जिसको कहते हैं मन जीत कहते हैं लोग, माया जीत बनना पड़ता है, अर्थात तब वो विश्व राज्य अधिकारी बनता है। और माया जीत, जैसा हम इस बातचीत में बात बता रहे हैं, ब्राह्मण ही बनता है, क्योंकि ब्राह्मण ही सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप बनता है। तो जो मायाजीत ब्राह्मण होता है, सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित होता है, वो भी राजा की तरह ही ताजधारी, तिलकधारी और तखतधारी होता है। तो हम जानते हैं कि ये 100 राज्य अधिकारी बनने के लिए होता है। तो उसके पास जो होता है सबसे बड़ा जो ताज है, तो ताज परमात्मा उनको देते हैं कि भगवान के साथ विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी परमात्मा के साथ आपको निभानी है, क्योंकि परमात्मा आपके द्वारा ही, ब्राह्मणों के द्वारा ही, शिव परमात्मा ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा ही विश्व कल्याण करवाते हैं। वो तो निराकार हैं, इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज ये ब्राह्मणों का ताज होता है। फिर तिलक, सदा सहज स्वतः ही समृद्धि का तिलक, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये समृद्धि का तिलक स्वाभाविक ही ब्राह्मण के लगा रहता है, जिसके यादगार में, जिसकी निशानी के तौर पर बाद के युगों में जब कुख वंशावली ब्राह्मण हो जाते हैं तो वो भी एक तिलक लगाते हैं अपने माथे पर। और तिलक लगाने की प्रथा भारत में चली आती है। इस मस्तक के बीच में समृद्धि का तिलक, कि मैं आत्मा हूँ। पहले वो तिलक तो स्वाभाविक तौर पे एक उंगली से चंदन का या समझिए लाल कलर का लगाया जाता था। आज तो तिलक के भी सैकड़ों प्रकार हो गए हैं, और भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले, भिन्न भिन्न अपने विचारधारा वाले अपने अपने प्रकार का तिलक लगाते हैं। लेकिन ब्राह्मण तो
स्मृति का ही तिलक लगाते हैं। तो ये स्वतः लगा रहता है। और राजा को भी राज तिलक लगाया जाता है जब सेरेमनी होती है कॉरोनेशन की। उसके बाद तखत। तो सतयुग के महाराजा महारानी को तो दूसरा तखत होता है, राज तखत होता है, वो भी विशेष तखत है, जिसमें हम जानते हैं कि उसके महाराजा और महारानी दोनों ही तखत पर बैठते हैं। आजकल तो वो तखत रहे ही नहीं, क्योंकि महाराजा महारानी भी नहीं रहे, और उसका नाम सिंहासन होता है, सिंह आसन, अर्थात शेर का आसन। जैसे दुर्गा जी की शेर पर सवारी दिखाई गई है, तो शेर को सबसे ताकतवर जानवर बताया गया है। जो उसके ऊपर भी सवार हो जाए तो शेर से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, उसी को राज्याधिकारी गिना जाता है। राजा के पास भी शक्ति होती है, सत्ता की, और संपन्नता होती है। तो इसलिए राज सिंहासन पर पहले वक्तों में जो उसके बाजू आर्म्स होते थे, उसके शेर की मुख बनाया जाता था, एक सिंबल के तौर पर, निशानी के तौर पर इस सिंहासन पर बैठने वाला शक्तिशाली राजा है, प्रतापी राजा है। तो राजा रानी वो सतयुग में होते थे, लेकिन उस पदवी को प्राप्त करवाने के लिए संगम युग पर जो मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हैं, जिनको परमात्मा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, वो परमात्मा के दिल तखत पर बैठते हैं। तो उनका तखत भी अलौकिक और विचित्र होता है, यानी परमपिता परमात्मा के दिल तखत नशीन होते हैं, परमात्मा को बहुत प्यारे होते हैं, और तखत नशीन मैंने उनको परमात्म शक्ति भी प्राप्त होती है। तो परमात्मा के दिल तखत पर वो बैठते हैं, और उनके दिल तखत पर परमात्मा बैठते हैं। इस प्रकार से जो सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप ब्राह्मण हैं, वो एक प्रकार से स्वराज्य अधिकारी होने के नाते से, विश्व कल्याणकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते से, वो सदा ही स्वतः ही अपनी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्म स्मृति में रहते हैं, जिसका तिलक लगता है, और वो अपनी जिम्मेवारी जो उनको मिली हुई है, वो भी निरंतर उनके मन के अंदर रहती है। विश्व कल्याण का कर्तव्य करना है, अपना उदाहरण बनना है, और उसके लिए पवित्रता की धारणा करनी है, और एक दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो ये ब्राह्मण जो होते हैं, ये उनका लक्षण होता है। लेकिन जो क्षत्रिय होते हैं, जो ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण नहीं बन पाते, पूरी शक्तियाँ हर वक्त उनके साथ नहीं रहती, तो उनका फिर क्या होता है कि वो सदा एक रस अचल और अडोल नहीं रहते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय। तो एक रस, अर्थात एक परमात्मा से ही सब रचनाएं लेने वाले, परमात्मा को ही माता पिता बंधु सखा सभी संबंधों से याद करने वाले, एक बल और एक भरोसे वाले, पूरे निश्चय बुद्धि नहीं होते, और इस प्रकार से वो अचल भी नहीं रहते, कभी हलचल में आ जाते हैं, कभी अचल हो जाते हैं। तो क्षत्रिय का यही लक्षण बताया जाता है। और अडोल भी नहीं रहते, अर्थात कभी वो माया के जीतने के कारण अधिकारी बन जाते हैं, कभी वो अधीन बन जाते हैं, और फिर अधीन बन के क्या करते हैं, बाबा उनको अपने, परमात्मा उनको अपने दिल के तखत पर बिठाते हैं, लेकिन वो परमात्मा से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी बन जाते हैं। तो जो जितने भी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं मांगने की, तो मांगते तो हैं परमात्मा मुझे शक्ति दे, मुझे हिम्मत दे, मुझे उमंग उत्साह दे, तो आदि आदि। लेकिन ये मांगना वास्तव में परमात्मा कहते हैं, जब मैं तुमको अपनी मुख वंशावली संतान ब्राह्मण बनाता हूँ, तो संतान और दास में तो फर्क होता है। तो मांगने वाला जो होता है, उसको बाबा
रॉयल भिखारी का रूप देते हैं कि प्रेयर करके परमात्मा को रिझाकर आपके पास तो सर्व शक्तियाँ हैं, मुझे भी शक्ति प्रदान कीजिए, मेरा भी बेड़ा पार लगा दीजिए, मुझे भी गाइड कीजिए, इत्यादि इत्यादि। वो बाबा कहते हैं कि वो बजाय इसके सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप के वो रॉयल रूप के भिखारी बन जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सदा उनको अलौकिक जीवन की मौज रहती है और वो हमेशा मौजों के झूले में झूलते रहते हैं। वैसे तो शास्त्र वालों ने देवताओं को, श्री कृष्ण को झूले में झूलते हुए दिखा दिया है, लेकिन आप देखते हैं श्री राम को, जो तीर कमान वाले क्षत्रिय हैं, उनको कभी झूले में झूलता नहीं दिखाते। लेकिन ये अलंकार वास्तव में ब्राह्मणों के हैं। सतयुग में तो वैसे ही बहुत खुशी रहती है, लेकिन सिंबॉलिक झूला दिखाया गया है। लेकिन ब्राह्मण सचमुच उनका जीवन जो है मौजों के झूले में झूलने रहने का है। और उनकी एक और खासियत होती है, क्योंकि ये रूहानी ब्राह्मण हैं, इनका मर्जीवा जन्म इसीलिए हुआ है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा मानते हैं और पहले वो इस जन्म मर्जीवा जन्म से पहले अपने आप को शरीरधारी मानते थे। तो इसलिए वो उनके चेहरे पर जो है रूहानियत रहती है, तो उनकी सूरत और सीरत में रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकता रहती है। ये भी उन ब्राह्मणों की निशानी है। अब निशानियाँ जानने का पर्पस क्या होता है? किसी चीज़ के व्यक्ति दो पहलू जानता है कि मैं ब्राह्मण परमात्मा द्वारा बना हूँ, अब मैं क्षत्रिय क्यों ना बन जाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं बार बार युद्ध करने के संस्कार धारण कर लूँ, किसी शक्ति की कमी रह जाए। कहाँ सर्व शक्तियाँ और कहाँ शक्तियाँ। त्रेता युग के क्षत्रिय भी शक्तिवान होते हैं, लेकिन सर्वशक्तिवान नहीं होते हैं। इस वास्ते परमात्मा कहते हैं चेक करके चेंज करना है, कि ऐसा ना हो कि मैं कभी ब्राह्मण बन जाऊं, कभी क्षत्रिय बन जाऊं। दिन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, विघ्न आती हैं, एक प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। उसमें व्यक्ति विजयी हो, सदा निश्चित और निश्चिंत रहे, उसकी बजाय शक्ति की कमी से या शक्ति के कमज़ोर होने से अगर वो बार बार क्षत्रिय बनता है, तो उससे बदल कर व्यक्ति को चेक करना चाहिए कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमी है। और फिर उस चेकिंग के बाद सिर्फ चेकिंग के लिए नहीं की जाती, चेकिंग चेंज के लिए की जाती है। फिर अपने अंदर परिवर्तन भी लाना है कि मुझे बार बार क्षत्रिय नहीं बनना है, सदा विजयी बनना है, सदा निश्चयात्मक बुद्धि बनना है, एक बल एक भरोसा रखना है, ना कि कभी संशय आ जाए या कभी विस्मृति आकर के पुराने जो संस्कार हैं, जो क्योंकि जन्म तो एक ही है, उसी के अंदर मर्जीवा जन्म है। अगर स्मृति स्वरूप रहते हैं तो आत्मस्थिति में रहते हैं और आत्मिक स्थिति के कारण अपनी आत्मिक शक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और कहीं विस्मृति आ जाए तो अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं। तो शरीर मानने से तो वो पुराने जो संस्कार हैं, जैसे कि पिछले जन्म में चला जाए, मर्जीवा जन्म में अपने पास्ट लाइफ में चला जाए, तो फिर उसके अंदर वो देह अभिमान और देह भान की बातें आ जाती हैं। और उन बातों के कारण से तो फिर जो पावन बनने का, पावन बनाने का, विश्व कल्याण का ये जो कर्तव्य है, और सदा सर्व शक्तियों के कारण, स्वरूप के कारण सदा माया पर विजयी रहने का ये जो कारण है, ये फिर ब्राह्मणों का उनको नीचे ले आता है। और जिस कारण से फिर वो
क्षत्रिय के क्षत्रिय रह जाते हैं, पूरे ब्राह्मण नहीं बन पाते। ये जो कहा गया है कि ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं कहा जाता। तो ना तो क्षत्रिय फरिश्ता बनता है, तो फरिश्ता नहीं बनता तो सतयुग के देवताओं में नहीं आता। फिर वो त्रेता के युद्ध करने वाले जिसको दिखाया गया है उस रूप में चले जाता है। इसलिए ब्राह्मण को अपनी श्रेष्ठता से सावधान रहना है। अब हम ये भी जानते हैं कि जब सतयुग में जो होते हैं वो ब्राह्मण देवता बन जाते हैं, तो लेकिन देवता से भी ब्राह्मण को उत्तम गिना गया, क्योंकि ब्राह्मण बनने से ही वो देवता बनते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो वंदना की जाती है, जो नमन किया जाता है, वो पहले ब्राह्मण को किया जाता है। वंदना में हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवी देवाय नमः। पहले ब्राह्मण को नमः करते हैं, फिर देवी देवता को नमः करते हैं, क्योंकि सारे देवताई लक्षण जो हैं वो ब्राह्मण स्थिति में ही धारण किए जाते हैं, जिसको हम सर्वगुण संपन्न कहते हैं। देखा जाए तो जो कुछ विश्व कल्याण के लिए मनुष्य आत्मा को देते हैं परमात्मा से लेकर, वो भी ब्राह्मण ही देते हैं। सतयुग में नाम तो देवता होता है, लेकिन सतयुग में देवता किसको क्या देगा, ये भी सोचने की बात है कि सतयुग में तो सारे देवता हैं, तो लेने वाला कोई है ही नहीं। कोई ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर माया का अंश मात्र भी हो। वो कहा जाता है देवताओं की जो महिमा की जाती है, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म का पालन करने वाले स्वाभाविक तौर पर। तो ऐसे देवता यथा राजा तथा प्रजा देवी देवता, जो गुण राजा में है वही देवता में प्रजा में है। अगर दुख का नाम निशान नहीं है वहाँ सतयुग में, तो प्रजा के अंदर भी नहीं है और राजा के अंदर भी नहीं है। जैसे आज की दुखी दुनिया है, तो आज में सारे ही दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं होगा, चाहे वो राज सत्ता में हो, कोई बड़ा बड़ा मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी देश का प्रेसिडेंट हो, वो सारे के सारे दुख की दुनिया में दुखी हैं। सबको उसी प्रकार से रोग शोक आता रहता है। और सब, अगर मान लो प्राकृतिक आपदा आती है, अर्थक्वेक आता है, उसमें सभी के सभी को दुख की महसूसता होती है। तो एक भी ऐसा नहीं जो कलयुग के प्रभाव में ना आए, क्योंकि कलयुगी हैं। साधु संत भी साधना करते हैं छूटने की, लेकिन जब तक कलयुग में हैं तो कलयुग के प्रभाव में आते हैं। वो भी इन प्रकार की आपदाओं से, चाहे वो दैहिक हों, दैविक हों, भौतिक हों, उनसे मुक्त तो नहीं होते। इसीलिए कहा गया है, भगवान कहते हैं परित्राण है साधु नाम, ये साधुओं का को भी वहाँ से मुक्ति मैं ही दिलाता हूँ। तो कहने का भाव ये है, जिस तरह यहाँ सारी परिस्थितियाँ दुख, अशांति, चिंता, भय इत्यादि की हैं, अकाल मृत्यु की हैं, रोग शोक की हैं, उसी प्रकार सतयुग में यथा राजा तथा प्रजा सारे ही सुखी हैं। तो फिर ये कर्तव्य जो है देने का, वो ब्राह्मण ही करते हैं। इसलिए वो भी हमें नोट करना है कि ब्राह्मण के जो कहा जाता है कल्याणकारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ब्राह्मण ही करते हैं। तो देखना ये है कि ब्राह्मण बनेंगे पूरे, जब उखली में सिर दिया तो पूरा ही ब्राह्मण बनना चाहिए, फुल कास्ट ब्राह्मण बनना चाहिए, ना कि हाफ कास्ट ब्राह्मण बनना चाहिए। शूद्र के भी शूद्र का तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन क्षत्रिय के संस्कार और ब्राह्मण के संस्कार मिक्स ना हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि बाद में जो निशानी दिखाई गई है, ब्राह्मण
को कहा जाता है कि ब्राह्मण को कोई शूद्र टच ना करे, और ब्राह्मण भी किसी शूद्र अर्थात गिरी हुई वस्तु को टच ना करे। शूद्र का अर्थ क्या होता है? विकारी। जिसके अंदर 5 विकार हैं वो शूद्र है। वास्तव में मनुष्यों ने शूद्र की परिभाषा बदल दी है कि जो सफाई सेवक हैं इत्यादि हैं वो शूद्र है, नहीं। जिसके अंदर 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, पतित बनते हैं, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अधिकारी हो, वो सारे के सारे शूद्र हैं। इसलिए फिर प्रथा चल जाती है कि जब ब्राह्मण बनते हैं उस समय दुनिया के अंदर शूद्र भी होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं मर्जीवा जन्म दिलवाता हूँ। तो वो जो बनते हैं उसको छूते नहीं हैं। तो आप शूद्र यानी जो लोग अपने आप को नीच समझते हैं वो अच्छे श्रेष्ठ को नहीं छूते, और श्रेष्ठ भी नीच को छूने से परहेज करते हैं। जैसे दुनिया में भी आप देखते हैं कोई मैले कपड़े वाला व्यक्ति होगा, उसको साफ कुर्सी पर बैठने को कहेंगे तो वो हिचकिचाएगा, वो कहेगा इसके ऊपर कुछ कपड़ा रख दो। और इसी प्रकार से कोई साफ वाला व्यक्ति है, उसको बैली कुर्सी पर बैठने को कहेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो जैसे कहा जाता है भगवान के दिल पर ब्राह्मण हो और ब्राह्मण के दिल में भगवान हो, वो तभी हो सकता है ना अगर श्रेष्ठता हो। तो उसको इन्होंने फिर छूत छात अनटचेबिलिटी बना लिया था, जिसको भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद बैन कर दिया है। लेकिन अनटचेबिलिटी का अर्थ यही है कि शूद्र अर्थात जो विकारी संस्कार हैं, विकारी वस्तुएं हैं, विकारी खान पान है, विकारी संग है, उससे ब्राह्मण बचें। ओम शांति।